आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई लोगों ने ये बुक पढ़ी है और जिन लोगों ने ये बुक नहीं भी पढ़ी है उन्हें इस बुक का अंडरलाइंग मैसेज पता है, यानी हमें कैसे छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए ताकि हम बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगी वो कुछ लेसन्स और लाइफ लर्निंग्स जो मैंने इस बुक से सीखी हैं, जो कि इनवैल्यूएबल हैं। अगर आपके पास ये बुक पढ़ने का टाइम नहीं है देन आई प्रॉमिस यू कि अगले कुछ ही मिनटों में आप इस बुक का पूरा सार अच्छे से समझ पाएंगे और बिलीव कर पाएंगे इन द पावर ऑफ मेकिंग दीज टाइनी लिटिल स्मॉल हैबिट्स। इट इज़ एक्शनेबल, practical, doable, and it actually plays a vital role in deciding whether you're going to end up living a happy life or a sad and demotivated life. Lesson number 1. Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. हमें कई बार लगता है कि हमारी सक्सेस या फेलियर जो मोमेंट डिसाइड करता है वो बहुत ही बड़ा कोई लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल या ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके साथ आज जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो ओवर द पीरियड रिपीट करे जाने वाली कुछ ऐसी आदतों की वजह से हो रहा है जिन पे कभी आपने डेलिबरेटली और कॉन्शियसली ध्यान नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कई हफ्तों और महीनों से आपने पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्सरसाइज किया है, इसलिए आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। सिमिलरली, अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत ओवरवेट हो गए हैं तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज पिछले कई हफ्तों और महीनों से आप बैड ईटिंग पैटर्न्स फॉलो करते जा रहे हैं। हैबिट्स डबल एज सॉर्ड की तरह होती हैं। ये आपके लिए भी काम कर सकती हैं और आपके अगेंस्ट भी, इसलिए इनकी पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं और उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनका एक्चुअल इफेक्ट आपको लॉन्ग रन में पता चलता है। हैबिट्स आर बेसिकली द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हर दिन 1% से बेहतर होना काउंट करता है इन द लॉन्ग रन। इसलिए सिस्टम सेट करें। गोल सेटिंग से ज़्यादा सिस्टम सेटिंग पर फोकस करें। अगर आज आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी गोल सेटिंग के प्रोसेस में नहीं है, आपके सिस्टम सेटिंग की प्रोसेस में है। जब आपका फोकस सिर्फ गोल को अचीव करने में होता है तो आज आप उसे किसी न किसी तरीके से अचीव कर ही लेंगे, लेकिन आप उसे परमानेंटली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंडसेट उसके लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। और खुद को ऐसा माइंडसेट देने के लिए और खुद को उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सही सिस्टम्स को सेटअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 2, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन हैबिट्स को चेंज करने की आखिर ज़रूरत क्या है। हर छोटी छोटी बात को इतना माइक्रो मैनेज करने की, इतना क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत क्या है। अगर एक आधी बुरी हैबिट्स होंगी भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये हैबिट्स आखिर आप क्यों चेंज कर रहे हैं। ये हैबिट्स हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि हम इन्हें एज अ पार्ट ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी बना सकें। यानी जब हम कुछ चेज़ करते हैं या कुछ भी हम अपने आप में बदलना चाहते हैं तो आपको फोकस इस बात पर नहीं करना कि आप क्या बदलना चाहते हैं या क्यों किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आपको फोकस करना है कि इस प्रोसेस में आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं ताकि ये हैबिट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाएं। अब बारी आती है कि एक्चुअली इन हैबिट्स को हम इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स में। ऑथर ने इसके लिए हमें 4 सिंपल स्टेप बताए हैं। सबसे पहला, खुद से ये पूछिए, हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस। जो काम हमारे दिमाग को बहुत ऑब्वियस लगता है उसे करने में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स, प्रोसेस जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी आपको उतना ही मन करेगा उसे करने का। नंबर 3, हाउ कैन आई मेक इट ईजी। जब हम उसे अपने सबकॉन्शियस में प्लान करेंगे कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर करके तो हमारे दिमाग के लिए उसे डेली बेसिस पे अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड नंबर 4, हाउ कैन आई मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी जब आप वो रिजल्ट अचीव कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे अपने बारे में, कितना बेहतर, हल्का और मोटिवेटेड आपको लगेगा जब आप उस हैबिट को अचीव कर लेंगे। लेसन नंबर 3, मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में एक बहुत ही इनविजिबल रोल प्ले करता है जिसे हम डे टू डे बेसिस पे नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर हमें ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए मोटिवेशन पे ज़्यादा डिपेंड मत करिए और अपने एनवायरनमेंट को ही कुछ इस तरह से क्राफ्ट करिए कि पुरानी बुरी हैबिट्स छोड़ना वो आसान बना सके और आपका फोकस वो ज़्यादा करके मूव करे टू बिल्डिंग न्यू एंड सिंपल गुड हैबिट्स।
शुरुआत में ऑफ कोर्स ये करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपका ब्रेन इसे रेजिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है इज़ इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. The first inversion of the first law of behavioral change is to make it invisible. किसी चीज़ को इस तरीके से सेटअप कर लेना कि वो आपके सिस्टम का एक पार्ट बन जाए और उसके बाद आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसे याद रखने में. वो हैबिट करना आसान लगने लगे और अट्रैक्टिव लगने लगे, ताकि ब्रेन खुद इस तरह से ट्रेन हो जाए कि वाओ, ये नई हैबिट तो मुझे बहुत पसंद है और अब मैं इसे कभी भी लाइफ में छोड़ना नहीं चाहता. लेसन नंबर 4 इज़ द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स. आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा वक्त बिताते हैं, चाहे घर पे या बाहर ऑफिस में, हम कुछ दिनों के बाद उन्हीं के जैसे होने लगते हैं. हमारी सोच, हमारी बातें, हमारी बिलीव्स लगभग उन्हीं लोगों जैसी होने लगती है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम सब सोशल क्रीचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. इसलिए लोगों से हमें एक्सेप्टेंस और अप्रूवल मिलना हमारी एक नीड है. जहाँ कहीं भी हमारे बिहेवियर को अप्रूवल मिल जाता है, रिस्पेक्ट या अप्रिसिएशन या प्रेज मिल जाती है, हम अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और ये सोचना ख़त्म कर देते हैं कि क्या हम इन द वेरी फर्स्ट प्लेस उस तरह के इंसान हैं जैसा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीड उस ग्रुप में एक्सेप्ट होने की ज़्यादा ओवरपावरिंग होती है. इसीलिए अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा घिरे रहते हैं जिनकी सोच और हैबिट्स आपके पैटर्न से अलाइन नहीं करती, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपने एनवायरनमेंट को बदलना है. आपको एक ऐसा कल्चर ज्वाइन करना है जहां आपको आपकी सोच और ट्राइब के लोग मिल सके, ताकि आपका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो वहाँ पे नॉर्मल कंसिडर करा जाता हो. और जब आपको इस तरह उस कॉमन ट्राइब से भी अपने बिहेवियर के लिए अप्रूवल, रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन लगेगा, तो आप अपने आप ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे. लेसन नंबर 5, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड. आपने सुना होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. जब आप कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात पे फोकस ना करें कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उस हैबिट को चेंज करने में. सामने वाले इंसान ने उसे 1 हफ्ते में कर लिया था और आपको 100 दिन लग गए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं उस रास्ते पे चलने के लिए. आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको रुकना नहीं है और पीछे मुड़ के नहीं जाना है. कितना भी स्लो हो, आपको आगे ही जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा था कि आप शुगर नहीं कंज्यूम करेंगे या फिर आप हर दिन वॉक या एक्सरसाइज पे जाएंगे और आज एक दिन आपने मिस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस पीछे की डायरेक्शन में चले जाएं और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें. इसका सिर्फ मतलब ये है कि आज जो गलती हो गई उसे भूल जाएं और अगले दिन से बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू करें जैसे वो प्रैक्टिस चलती चली आ रही थी. लेसन नंबर 6 इज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट एंड द 2-minute रूल. हमारा दिमाग नेचुरली ग्रेविटेट करता है ऐसे काम करने की तरफ जिन्हें करने में उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जिन्हें करना आसान हो. इसलिए आप अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ छोटी छोटी चेंजेस लाना हमारे लिए आसान हो. जाहिर सी बात है, जब आप अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज करना चाहेंगे तो इमीडिएटली आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा. इसलिए हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना है. ऐसे में ऑथर प्रपोज करते हैं कि आप एक सिंपल 2-minute रूल फॉलो करें, जहां पर जब भी आप कोई नई हैबिट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो आपको 2 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. Basically, the 2-minute rule states that when you start a new habit, it should not take you more than 2 minutes to do so. Lesson number 7. How to make good habits inevitable and bad habits impossible. जब भी हम कोई अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में करें, धीरे धीरे करें, बहुत कम टाइम फ्रेम में करें और उन्हें करना बहुत आसान बना दे ताकि हम उसे नेचुरली करने के लिए मोटिवेट हों. ठीक इसका ऑपोजिट आपको करना है जब बारी आती है बैड हैबिट्स छोड़ने की. बिकॉज द इन्वर्जन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज टू मेक इट डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं कि आपको जंक फूड नहीं खाना है. ऐसे में अगर आप अपने घर में इजीली एक्सेसिबल जगहों पे जंक फूड रखेंगे तो चांसेस है कि आपके लिए ये करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा. तो इसकी जगह आपको ये करना है कि घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दें, जिससे कि कल को अगर आपको इच्छा भी हो तो आपका ब्रेन सोचे, अरे अब हमें उठ के तैयार होना पड़ेगा, वॉलेट लेना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, किसी दुकान से उसे खरीद के फिर लाना पड़ेगा, जब तक मैं उसे लाकर खाऊंगा शायद मेरा मूड ही ना रहे. इस तरह की बातें आपको दिमाग में आने लगेंगी और आपका दिमाग इसे एज अ डिफिकल्ट टास्क परसीव करने लगेगा और फिर बहाने ढूंढेगा टू टॉक इटसेल्फ आउट ऑफ इट और ये अप्लाई करना आसान हो जाएगा. इन कंक्लूजन, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिए. हैबिट्स
प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। पहले आप इस चीज़ से अवेयर होइए कि आपको किस तरीके की हैबिट्स इंक्लूड करनी है अपनी लाइफस्टाइल में टू बिकम द पर्सन दैट यू विश टू बिकम। उसके बाद आपको डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली हर दिन माइंडफुल होकर इन एक्टिविटीज़ को और हैबिट्स को परफॉर्म करना है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे ऑन अ डेली बेसिस, बिफोर यू नो यू वुड हैव बिकम द मास्टर ऑफ इट। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको खुद को चेंज करने में और अच्छी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी।